है ना, ईमानदारी से आगे चलिए। लॉ का गलत फायदा नहीं उठाइए। अगर आपके लिए लॉ बनाया जा रहा है उसको जेन्युइनली इस्तेमाल कीजिए। और पेरेंट्स से और फैमिली और सोसाइटी से बस इतना रिक्वेस्ट है कि फीमेल पे एक छोटा ट्रस्ट करके देखिए। उन पे आप विश्वास दिखाइए कि वो कुछ कर सकती हैं और उनको मौका दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और ऐसे मौके पर समाज की कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने तमाम रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा है, घर की दहलीजों को लाकर अपना एक अलग मुकाम कर रही हैं। तो आज तीन खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर हलीमा अंबर का। एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक अच्छी डॉक्टर हैं। और दूसरी हैं नेहा खान, ये ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है। और तीसरी जो हमारी मेहमान है, बैंकर है। स्वागत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल तो हमेशा महिला दिवस पे ही उठता रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। महिला सशक्त हो गई हैं, महिला जागरूक हो गई हैं। कितना सशक्त हुई और कितना जागरूक हुई हैं? अंबर जी, आपसे शुरू करते हैं। सर पहले तो मेरे पास ही बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के दिन सबको याद आता है वुमेन्स का। पहली बात। दूसरी सर, कहने को सशक्त हैं, आज़ाद हैं। सही मायने में अगर आप देखिए बहुत करीब जाकर, बहुत अंदर अगर आप जाते हैं तो आई थिंक कि अभी भी सब फाइट कर रही हैं। कहीं ना कहीं मैं सबके बारे में तो नहीं कहूँगी, बट मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ मुझे खुद पता है कि मैं जो काम कर रही हूँ, जिस फील्ड में हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। एजुकेशन, स्कूल, हॉस्पिटलिटी, ये सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ। उसके अलावा सोसाइटी को जो फाइट करना पड़ता है सर, वो मुझे अच्छे से पता है, मैं फील करती हूँ। तो सर हम आज़ाद नहीं हैं, हम बस लड़ रहे हैं। अभी भी हम लड़ रहे हैं, सारी फीमेल अभी भी लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं कोई घर में फाइट कर रही होती हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। जिनको घर का सपोर्ट है वो बाहर लड़ रही होती हैं। अगर बाहर वालों का वो ख्याल छोड़ती हैं तो जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रही हैं उसमें उनको जाकर ये फेमिनिज्म वाली चीज़ों को फेस करना पड़ता है। नेहा जी, आपसे भी यही सवाल है कि कितना सशक्त हो पाई हैं जैसा कि महिलाएं? मैम ने बोला, बिल्कुल सही बोला है ना। अभी भी हम लोग लड़ ही रहे हैं, है ना। क्या होता है कि रात देर से नहीं आ सकते हम अपने घर पे। हाँ, लड़की अगर है तो अकेले नहीं जा सकती है कहीं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, अभी कई सारे केसेस अभी चल ही रहे हैं ना लड़कियों पे। तो अभी भी हम लोग वाकई में लड़ रहे हैं। और अभी तक यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो लड़के ही पहुँचे हैं। स्वालत जी, आपका अपना एक राय इस पे जान ले सबसे पहले। हाँ, सही बात है कि हम लोग तो अभी तक लड़ ही रहे हैं। और जहाँ तक है आगे तक हम लोग लड़ते रहेंगे इसके लिए कि बहुत कोशिश करेंगे कि लड़कियां घर से बाहर निकले। और आगे सोसाइटी में बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे लोग निकल रहे हैं घर से, बट यहाँ पे अभी बट पहले से कंपैरिजन अभी बहुत अच्छा हुआ है। हलीमा जी, आपने एक बात कहा है, सवाल ये है कि फेमिनिज्म की आपने बात की है। मुझे लगता है फेमिनिज्म का जो रूपांतर है वो गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है समाज में। सिर देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, सबका अलग अलग काम है। अगर एक भी डैमेज हो जाता है सर तो हमें उसकी अहमियत समझ आने लग जाती है, और कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि कुछ ऐसी वुमेन या ऐसी फीमेल हैं जो अपने अधिकार का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जिसके लिए वो औरतों को इफ़ेक्ट होना पड़ता है जो लीगल लड़ रही हैं। हम रात अगर लेट आए, मैं सर मेडिकल फील्ड में हूँ, और डिलीवरी केसेस वगैरह आता है, हमें नहीं पता हम कितने बजे आएंगे, बट हम जवाबदेह हैं। हमारे घर में जो मेल हैं उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम 12 बजे आ रहे हो तो तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्यों इतनी देर आ रहे हो, लेकिन हमें बताना होता है। तो मेल से नहीं पूछा जाता हमसे। आज भी सोसाइटी पूछती है, फैमिली पूछती है, वो फादर रहे मदर, आई नो कि वो अबाउट केयरिंग पूछ रहे हैं, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं खटक जाता है हमें। हम सेफ नहीं है, रात में ड्यूटी जाने से डर लगता है, घर वाले कहते हैं रात में नहीं जाओ। तो ये चीज़ें हैं और आई थिंक ये रह जाएगी। Everyone has ditched my party to go to Mintra's. Free gifts दे रहे हैं ना। अरे महीम, छोड़ो सब कुछ। मैं तुम्हें एक फ्री गिफ्ट देता हूँ, वो भी सुरीला, बिल्कुल सुरीला। यानी कि जब तो ये चीज़ें हैं और आई थिंक ये रह जाएगी। इक्वालिटी की बात जी कर। हाँ, ये रह जाएगी और कहीं ना कहीं ये हमारे सेफ्टी के लिए है, बट उसी सेफ्टी को तो हमें वही सेफ्टी को तो सर हमें जाहिर करना है कि नहीं भाई, हम वाकई सेफ हैं हम बाहर में।
नेहा जी, आप ब्यूटिशियन भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी जी हैं, सर, और जी सर। का तो राब्ता ही तमाम चीज़ों जी, से जी, पड़ता जी। रहा है। अभी जैसा कि आप बता रही हैं कि जब आपने शुरुआत किया तो थोड़ा परेशानी हुआ, तमाम हाँ, चीज़ें उस हुई। वक़्त की बात मैं आपको हुँ, बताती हूँ, जब लेट होता था, तो मेरी मम्मी से पूछा जाता था, "इतना लेट क्यों आती है?" ना? उनको जवाब देना होता था। आप तो बैंकर हैं, आपका तो ड्यूटी ठीक-ठाक वाला हुँ। होगा, टाइमिंग का कोई पंगा नहीं। बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। हुँ, अभी हम लोग 2-3 बजे रात तक भी काम करते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, तो मैं अपने आप को सेफ समझती हूँ, बट मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो कहीं न कहीं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, अगर हस्बैंड सपोर्टिव है हाँ, तो फिर हाँ, मतलब मेल लाइफ का बहुत मेल अ, का मेल का होना सहारा मेल चाहिए चाहिए। होता है। देखिए अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, चूँकि आज महिला दिवस है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। जी। 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा। इससे ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि पुरुष भी आज के दिन में कहीं न कहीं परेशानियों का सामना उसको भी करना पुरुष पड़ता है। प्रधान समाज है नहीं, सर, पुरुष ये प्रधान पुरुष प्रधान समाज समाज है, है, ये मगर सच 2-3 है। उदाहरण हैं। टीसीएस का एक मैनेजर लाइव वीडियो पर आकर सुसाइड करता है। संभल का एक व्यक्ति बीटेक उसने किया था, उसने सुसाइड किया। कल की एक घटना है कि महाराष्ट्र में एक बड़ी कंपनी के मैनेजर ने सुसाइड कर लिया किसी बड़े होटल में, और उसने अपने सुसाइड नोट को अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट्स पे। मेरे सवाल ऐसे भी इस संदर्भ में समझा जाए कि बहुत सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होता रहा है और वो भी सुसाइड करती रही हैं। मगर क्या ये समाधान है? डोमिनेंस पावर बहुत ज़रूरी है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कॉर्डियल रिलेशंस ज़रूरी है, या इसका समाधान मिल करके करना होगा? अमर जी। ऑब्वियसली मिलकर ही करना होगा। हुँ। ऑब्वियसली मिलकर ही करना देखिए सर, पहली बात, जब तक ये दहेज को दे के शादी होती रहेगी ना, ये चीज़ें चलते रहेगी। लड़कियाँ देखती हैं लड़के कितना स्टेबल है, सैलरी क्या है, तो सर कहीं न कहीं स्वार्थ है। हुँ, लड़के देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, तो भाई आपने अंडरस्टैंडिंग देके शादी नहीं की थी, आपने लड़की देके शादी नहीं की थी। लड़की ने देखा था कि अरे हम तो बाद में नहीं पटेगा, तो अगर हमारा नहीं बना तो हम तो कर ही लेंगे, हम तो एलिमनी ले ही लेंगे। लड़के ने सोचा दहेज मिल ही रहा है, कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे। तो जिसकी मेंटल स्टेबिलिटी सपोर्ट की वो जिया, जो नहीं जी पाया, जिसका एक्सपेक्टेशन इमोशनल था कि नहीं हम इमोशन अटैच होंगे, हम बाद में अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, वो नहीं सर्वाइव कर पाता है। मैटर यहाँ यही है। आप आज दहेज प्रथा खत्म कर दीजिए, आप शादी लड़का और लड़की मिलके कीजिए। ऐसा नहीं लगता है कि समाज में ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत हावी हो रहा है? सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, फैमिली का इंटरफेरेंस, माँ-बाप का इंटरफेरेंस भी तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं डैमेज कर रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि जब पति और पत्नी के बीच में जब चॉइस की बात हो जाए कि माँ और पत्नी, तब वो पुरुष क्या करे? सर देखिए, ये फ्यू सवाल तीनों से है हाँ, मेरा। मैं हाँ। सबको सब लोग हम मिल के बताएँगे। मेरी अपनी जो ओपिनियन है पर्सनली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए सर, माँ का अपना एक दायरा होता है। आप जिसकी लड़की को ला रहे हैं उसका भी एक दायरा है। ना बिल्कुल। तो आप वाइफ़ के बीच में माँ को बोलने का राइट दीजिए और ना बेटा अगर अपनी माँ से बात कर रहा है एनी हाउ इन द एनी टॉपिक, हुँ, तो वाइफ़ को राइट नहीं होना चाहिए कि आप बीच में जाके बोलिए। तुम अपनी माँ को पैसा दे रहे हो, खिदमत कर रहे हो, चीज़ें लाके दे रहे हो, यू डोंट हैव राइट कि तुम बीच में कुछ बोल सकती हो। तो उसी तरह से आप एक दायरा बना दो। आप नहीं बोलिए कि आप ये मेरी वाइफ है, मैं इससे जो बात करूँ कुछ भी दूँ या उससे मैं माँग रहा हूँ, उसे मैं फाइट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ कर रहा हूँ, तो माँ को भी बीच में नहीं आना चाहिए। तो एक लिमिटेशन बना दीजिए, ये अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होगा सर। नेहा जी, सवाल बाकी ये है आप कि कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है, पुरुष को रोना नहीं चाहिए। अगर रो रहा है तो लड़कियों वाली हैबिट्स हो गई है। वो अपने फ्रस्ट्रेशंस के अंदर या टेंशन्स के अंदर जहाँ पर वो अपने अस्तित्व में खो जाता है कि मैं हूँ कौन? हुँ। फिर वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए? मर्द को दर्द नहीं होता, ये गलत बात है। ये मैंने देखा है, होता है। हुँ, वो बस एक्सप्रेस नहीं वो कर पाते। एक्सप्रेस नहीं कर पाते और दिखाते नहीं हैं, है ना? कहीं न कहीं दर्द सबको होता है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। को क्या बोलें? अगर कोई एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से अपने घर में एक्सप्रेस कीजिए, है। हुँ, हाँ, बोलिए। कि साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था हुँ, कि हमें सेकंड ईयर में ही ये चीज़ें बताई गई थी कि जब भी शादी करो तो मेल से ना एक बात पूछना, और ये शायद आपको दिव्या सर ने भी कहा था, दिव्या दृष्टि सर जो मुझे चलाते हैं दृष्टि, उनका भी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था सेम क्वेश्चन कि मर्द से ना एक ही सवाल करना शादी के टाइम पे कि तुम आखिरी बार रोए कब थे। अगर उसने कह दिया कि अरे मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों रोऊंगा, मुझे तो बिल्कुल रोना नहीं आता है ना, उसी टाइम पे ना शादी तोड़ देना। मना कर देना। मत करना वैसे इंसान से शादी जो अपने आप को ये बताता है कि हम तो कभी रो ही नहीं सकते, हमें तो दर्द ही नहीं होता है। वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर।
ये सब सवाल